तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड लूजाओ को दिखाते हुए, जो कि एक सोलो ट्रिप पे आया हुआ था एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ पर उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कल आपको हॉस्पिटल टाइम पर आना है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। तो हमें पता चलता है कि लूजाओ आंशियन हॉस्पिटल्स का नया प्रेसिडेंट है। तो लूजाओ कहता है कि वो टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तभी नेटवर्क इश्यू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक बकरी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक झाड़ के पास पहुँचता है, जहाँ पर वो देखता है कि बकरी को तो चोट आई हुई है, इसीलिए वो बकरी को वहाँ से रेस्क्यू करता है। दूसरी ओर हमें कहानी की फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है शीलान, जो कि इसी पहाड़ी इलाके के एक गांव के हेल्थ केयर क्लिनिक में डॉक्टर है, जहां पर वो एक ओल्ड मैन को दवाइयां देती है और उसे शराब वगैरह पीने से मना करती है। मगर वो ओल्ड मैन बताता है कि एक वाइन सेलर आया हुआ है गांव में, जो कि महंगी इंपोर्टेड वाइन बेच रहा है सभी को, और उस ओल्ड मैन ने भी कुछ बॉटल्स खरीदी हैं, जिसमें से वो एक बॉटल इस क्लिनिक के डायरेक्टर को भी देता है। इससे हमें पता चलता है कि इस क्लिनिक में एक ओल्ड कपल भी है जो दोनों ही डॉक्टर्स हैं। तो शीलान डायरेक्टर को भी ये वाइन पीने से मना करती है, पर डायरेक्टर तो अपनी वाइफ के साथ चेस खेलने में बिजी होते हैं। तभी शीलान को उसकी मॉम का कॉल आता है, तो वो उनसे बात करने के लिए बाहर आती, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मॉम को शीलान की काफी फिक्र होती है, तो शीलान उन्हें झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर काफी हैप्पी है। ये शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वेदर भी यहाँ पर काफी सही है, जबकि इन सब का उल्टा यहाँ पर होता है। मॉम उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आने के लिए कहती है, क्योंकि वो काफी टाइम से घर भी नहीं गई है, और अकेली शहर में रहने की वजह से भी मॉम को उसकी फिक्र थी। जिस पर शीलान उन्हें झूठ बोल देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, इसीलिए वो अपनी मॉम को टेंशन ना लेने के लिए कहती है। तो उल्टा मॉम उसे इस बार उसके बॉयफ्रेंड को साथ में होम टाउन ले आने के लिए कहती है। इससे पहले शीलान कुछ कहती, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। तो शीलान शेड में बकरियों को चेक करने जाती है, जहाँ पर एक बकरी मिसिंग होती है। तो शीलान उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं इधर हम लूजाओ को देखते हैं, जिसकी कार लैंडस्लाइड होने की वजह से फंस जाती है और कुछ पत्थर उसके कार पे भी गिर जाते हैं, जिस वजह से कार भी डैमेज हो जाती है, जिससे लूजाओ को भी काफी चोटें आती है। तो वो कार की विंडो तोड़कर बकरी को लेकर बाहर चला आता है और आसपास हेल्प के लिए बुलाने लगता है, क्योंकि काफी अंधेरा भी हो चुका था। इधर शीलान भी टॉर्च लेकर बकरी को ढूंढने के लिए निकल आई थी। तो काफी ढूंढते हुए उसे बकरी की आवाज सुनाई देती है, जहाँ से सामने की ओर आती है उसे लूजाओ बकरी के साथ दिखता है। तो वो उस पर टॉर्च मारती है। अगले सीन में दोनों क्लिनिक में होते हैं, जहाँ पर शीलान तो उसे बकरी चोर समझ रही थी, पर पहले उसकी मरहम पट्टी कर देती है। देन पूछती कि आखिर तुम इस बकरी को कहाँ ले जाने वाले थे। लूजाओ कहता है कि मैं कोई बकरी चोर नहीं हूँ, मेरे कपड़े देखकर क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरे कपड़े उस बकरी से कितने ज्यादा कीमती होंगे। उसे चोट लगी थी, इसीलिए मैंने उसे रेस्क्यू किया। अब लूजाओ के पैर में बहुत ही दर्द हो रहा था, तो शीलान कहती कि शायद डिसलोकेशन भी हो सकता है। तो लूजाओ उसे एम्बुलेंस बुलाने की बात करता है। तो शीलान उसे बताती कि बहुत बारिश हो चुकी है, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता भी जाम हो चुका है और टावर भी टूट चुके हैं, इसलिए पास के हॉस्पिटल में भी कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं है। लूजाओ कहता है कि मेरा सर घूम रहा है, तो मेरा सिटी स्कैन करा दो। इस पे शीलान कहती है कि ये एक छोटा सा क्लिनिक है, यहाँ पर वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, अगर कुछ सीरियस होगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वो डायरेक्टर को बुलाती है लूजाओ को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर काफी सालों बाद डिसलोकेशन का कोई केस आया था, इसीलिए वो दोनों आकर लूजाओ को चेक करने लगते हैं। उनकी बातें सुन लूजाओ तो घबरा कर कहने लग जाता है कि मुझे चेकअप नहीं करवाना है। तो डायरेक्टर बताते हैं कि कोई डिसलोकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी मोच आई है। इस पर डायरेक्टर की वाइफ, जो कि एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट थी, कुछ ही देर में उसका पैर ठीक कर देती है। तभी यहाँ पर करंट भी चली जाती है। लूजाओ उन्हें थैंक यू कहता है। तो शीलान उसे ट्रीटमेंट का फी 55 युआन बताती है, पर लूजाओ का वॉलेट और फोन दोनों कार में रह गया था, इसीलिए वो कहता है कि कल सुबह वो कार में जाकर उसके सारे पैसे लौटा देगा। अब रात भी हो चुकी थी, इसीलिए डायरेक्टर उसे रात को यहीं पर रुकने के लिए कहते हैं, पर शीलान तो उसे अब भी बकरी चोर समझ रही थी, इसीलिए वो उसे मना कर रही थी। जिस पर लूजाओ कहता है कि डोंट वरी, आपके इस एहसान के लिए मैं आपके क्लिनिक को सिटी स्कैनर और मेडिकल इक्विपमेंट्स डोनेट करूंगा। जिसमें डायरेक्टर तो बड़े खुश होते हैं, पर शीलान को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता। उल्टा उसे लग रहा था कि लूजाओ तो बस बड़ी बड़ी फेंक रहा है और बातें बना रहा है। पर डायरेक्टर की वाइफ तो उसे फ्रेश होने जाने के लिए कहती है और वो सभी के लिए खाना बनाने के लिए जाती है। इधर शीलान रेडियो पर न्यूज सुन रही होती है, जहाँ से उसे पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड और यहाँ के वेदर के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ही खराब था और थंडरस्टॉर्म की वजह से टावर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह सारे टूट चुके हैं। तो वो डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर रही होती है, जहाँ पर उसे लूजाओ पे डाउट होता है कि उसके कोई नेक इरादे नहीं है। तभी उसे याद आता है कि शायद ये वही वाइन सेलर होगा, इसीलिए वो बाहर डायरेक्टर के साथ नोटिस बोर्ड पढ़ने के लिए जाती है, जहाँ पर उस वाइन सेलर के बारे में नोटिस आया हुआ था कि एक अनजाना आदमी इम्पोर्टेड वाइन बताकर नकली वाइन बेच रहा है। इसीलिए शीलान को लूजाओ पर डाउट होता है कि वही ये वाइन सेलर है। तो वहाँ से क्लिनिक लौट कर वो लूजाओ को नहाने के लिए बाथरूम दिखाती है और ज्यादा गर्म पानी यूज करने से मना करती है। नहाने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ लूजाओ खाने से पहले चॉपस्टिक्स को टिश्यू से पोंछता है, जो देख शीलान को तो उस पर बड़ा गुस्सा आता है। लूजाओ चिकन खाने जाता है, तो शीलान उसे रोककर कहती है कि एक मुर्गी 300 युआन की है, इसलिए फोकट में खाने के बारे में सोचना भी मत। जिसमें लूजाओ को गुस्सा आता है, तो वो एक पीस उठाकर कहता है कि एक पीस का मैं 300 युआन पे करूंगा। इस पर शीलान कहती है ठीक है फिर पैसे निकालो। इस पर लूजाओ कहता है कि लिख लो, मैं तुम्हारे कल सारे पैसे दे दूंगा। पर शीलान को बिलीव नहीं
होता तो लूजाओ कसम खाकर कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। पहाड़ के पास लैंडस्लाइड की वजह से मेरी कार वहाँ पर फंस के डैमेज हो गई है, जिसके अंदर मेरे फोन और वॉलेट हैं। सुबह वहाँ चलकर तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तो शीला नोट कर अंदर जाती है, जहाँ से वो एक डायरी लेकर आती है और काउंट करके नोट करने लग जाती है कि उसने कितने पीस चिकन खाए। खाने के बाद वो टोटल हिसाब करके लूजाओ से साइन करने के लिए कहती है। उसने 8 पीस खाए थे तो 2400 युआन हुए थे। तो लूजाओ पूछता है कि अब मैं सोऊंगा कहाँ पर। तो शीला उसे उनके पेशेंट रूम ले जाती है, जहाँ पर बहुत मच्छर लग रहे थे। तो उसे कहती है कि तुम्हें यहीं पर सोना होगा। तभी वो उसके कंधे पर एक कीड़ा देखती है, जिसके बारे में बताने पर लूजाओ तो डर के चेयर के ऊपर चढ़ जाता है। तो उसे ऐसे डरता देखकर और ज्यादा डराने के लिए उसे कहती है कि रात को यहाँ पर और भी कई तरह के कीड़े मकोड़े आते हैं, कुछ तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं जो कान में चले जाते हैं, इसीलिए थोड़ा संभल कर रहना। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है, पर दरवाजा बंद करते टाइम लूजाओ डरते हुए भागकर उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है और उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मुझे वहाँ पर नहीं सोना है, क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? मैं इसके लिए भी कल सुबह तुम्हें 300 युआन पे कर दूंगा। शीलान कहती है कि चिकन पीस का भी 300 और इस रूम में सोने का भी 300 युआन, ये तो फेयर नहीं है। तो लूजाओ कहता है कि 1000 या 2000 युआन भी पे कर सकता हूँ। पर शीलान को तो उसकी बातें बकवास लग रही थी, उसे उसकी बातों पर बिलीव भी नहीं था। लेकिन उसे इतना घबराता देखकर वो उसके यहाँ सोने के लिए मान जाती है और वो खुद पेशेंट रूम में सोने जाने की तैयारी करने लग जाती है। तो लूजाओ उसे थैंक यू कहता है और उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी बकरी के लिए मुझसे गुस्सा हो? तो मैं सच में उसे चोरी नहीं कर रहा था, मैंने तो उसे बचाया था। जिस पर शीलान कहती कि नहीं, मैं उसके लिए गुस्सा नहीं हूँ। दिन वो उस नकली वाइन की बोतल उठाकर कहती है, मैं तो तुमसे इस नकली शराब बेचने के लिए गुस्सा हूँ, क्योंकि तुम इस गाँव के भोले भाले मासूम लोगों को ये शराब बेच रहे हो और उनके पैसे लूट रहे हो। लूजाओ कहता है कि मैं कोई वाइन सेलर नहीं हूँ, मेरी शहर में कंपनी है और मैं मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। पर शीलान को तो उसकी बातें झूठी लगती है, इसीलिए वो उसे गुस्से से कहती है कि अपना झूठ बंद करो। तभी लूजाओ के धक्के से एक बुक गिर जाती है, जिसके अंदर एक फोटो होती है, जिसे शीलान को दिखाते ही शीलान उस फोटो को फाड़ के फेंक देती है और इस रूम की एक भी चीज को हाथ लगाने से उसे साफ मना करती है और वार्निंग देकर जाती है कि तुम्हें चोट लगी और अभी तुम मेरे पेशेंट हो, इसलिए तुम्हें झेल रही हूँ, पर कल सुबह चुपचाप से निकल जाना। ये कहकर वो अपनी बेडिंग लेकर सोने के लिए चली जाती है। फिर अगली सुबह लूजाओ को जगाकर उसे लेकर उस लैंडस्लाइड वाली जगह पर जाती है, मगर वहाँ पर तो लूजाओ की कार ही नहीं थी, क्योंकि पत्थरों के नीचे पूरी कार उसकी दब चुकी थी और यहाँ से जाने का रोड पूरा ब्लॉक हो चुका था, जिससे अपना लूजाओ तो परेशान हो जाता है। पर शीलान को तो अब उसकी इस बात पर भी बिलीव नहीं होता कि उसकी कोई कार यहाँ पर थी भी, इसीलिए उसे कहती है कि अब अपना नाटक बंद करो। लूजाओ कहता है कि सच में यहाँ पर मेरी कार थी और यहीं पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से जाने का दूसरा कोई रास्ता तो होगा ना, क्योंकि मेरा जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन वो शीलान से उसका फोन मांगता है, कहता है कि मैं अभी मेरे असिस्टेंट को कॉल करता हूँ, वो आकर अभी तुम्हारा सारा पैसा दे देगा। शीलान पूछती है क्या तुम्हें पता नहीं था कि यहाँ से आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है? लूजाओ कहता है कि मैं बस 1-2 बार यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मुझे ठीक से पता नहीं, पर मुझे आज ही आंशिन हॉस्पिटल पहुँचना ही पड़ेगा। आंशिन हॉस्पिटल का नाम सुनकर वो रुक कर उससे पूछने लग जाती है। तो लूजाओ बताता है कि मैं वहाँ पर काम करता हूँ, आज मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। शीलान पूछती है क्या तुम वहाँ पर डॉक्टर हो? लूजाओ कहता है नहीं। तो शीलान कहती है कि फिर मीटिंग किस बात की है? तुम्हारी इम्पोर्टेड वाइन बेचने की, क्योंकि हॉस्पिटल में तो सिर्फ डॉक्टर ही होते हैं। लूजाओ कहता है कि क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? शीलान कहती है और नहीं तो क्या, तुमने अपना नाम लूजाओ बताया था, शायद ये नाम भी गलत होगा। लूजाओ कहता है कि सच में मेरा जाना जरूरी है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें मेरे बारे में बताने की जरूरत पड़ेगी, पर मैं आंशिन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनकर तो शीलान हंसने ही लग जाती है और उसे झूठी कहानियां बंद करने के लिए कहकर जाने लगती है। इधर हमें आंशिन हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग के लिए सारे डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स आए हुए थे, जिसमें से सबसे बड़े पोस्ट पर थे वाइस प्रेसिडेंट शू और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट गाओ, जो सभी प्रेसिडेंट यानी कि लूजाओ के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनके हॉस्पिटल के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री शूट होने वाली थी, उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए मीटिंग होने वाली थी। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब लूजाओ नहीं आ रहा था, तो असिस्टेंट से लूजाओ को कांटेक्ट करने के लिए कहा जाता है, मगर लूजाओ के यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं था, इसीलिए उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तो असिस्टेंट आकर सभी को बताता है, जो सुन वाइस प्रेसिडेंट शू, जो कि यहाँ के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो सभी को अपने अपने काम पर लौटने के लिए कहते हैं। इधर लूजाओ शीलान के पीछे पीछे आ रहा था, उसे यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता तो पता नहीं था। तो जाते हुए उन्हें यहाँ पर इंजीनियर्स मिलते हैं, जो बताते हैं कि रोड क्लियर करने के लिए और टावर ठीक करने के लिए 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा, इसलिए अपना लूजाओ तो प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो वो शीलान का फोन लेकर कॉल करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। तो शीलान उसे फोन छीन लेती है और यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, पर लूजाओ तो उसके पीछे पीछे ही आने लगता है, उसे बताने लगता है कि मैं सच में प्रेसिडेंट लू हूँ। क्लिनिक लौट कर भी वो सभी को समझाने लग जाता है कि मैं सच में आंशिन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट लू हूँ। ये बताकर वो कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा था, जिसमें शीलान को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो तो झाड़ू उठाकर उसके पीछे ही पड़ जाती है उसे मारने के लिए, और उसे डांट भी रही होती है कि एक तो तुम यहाँ के भोले भाले लोगों से पैसे लूट रहे हो और कब से बस झूठ बोले जा रहे हो, इसीलिए अब बहुत हुआ, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी गाँव की एक ओल्ड लेडी आ जाती है, जिन्होंने उस वाइन सेलर को देखा था, इसलिए शीलान उनसे पहचानने के लिए कहती है कि लूजाओ ही वो वाइन सेलर है या नहीं। तो वो ओल्ड लेडी उसके पास आ जाती है, उसे अच्छे से घूर घूर कर देखने लग जाती है और फिर से हंसते हुए बताती कि अरे ये तो तुम ही हो। ओल्ड लेडी बताती कि
शायद हाँ इसी की तरह दिखता था। जो सुन शीलान को तो अब बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो तो उसे क्लिनिक के बाहर ही निकाल देती है। पर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए डायरेक्टर उसे अंदर बुला लेते हैं। जिसके बाद तीनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, जहाँ डायरेक्टर शीलान से लू जाओ को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन शीलान मना करते हुए कहती है कि ये कोई फ्री का रेस्टोरेंट नहीं है। पर डायरेक्टर की वाइफ उसे खाने पर बुला ही लेती है, क्योंकि बेचारा इस बिगड़े हालात में कहाँ पर जाएगा। तो रास्ता ब्लॉक्ड है, तेज बारिश हो रही है, ना ही कोई सिग्नल है। इसलिए शीलान उसे बुलाने के लिए जाती है, जहाँ पहले तो उसे अपनी सच्चाई बताने के लिए कहती है। लू जाओ कुछ नहीं कहता तो शीलान कहती है, क्या तुम अभी आंशियन हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट हो? नहीं हो ना, क्योंकि मैं हूँ शीलान और मैं आंशियन हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ। जिसमें लू जाओ शॉकिंगली खुश होता है, तो उससे पूछता है कि फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शीलान कहती है, तुम तो प्रेसिडेंट हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई। आंशियन हॉस्पिटल के वेलफेयर प्रोग्राम की वजह से मुझे इस विलेज में मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए भेजा गया है, इसलिए बेशरम इंसान अपना झूठ बंद करो। जिस पर लू जाओ तो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम वहाँ की डॉक्टर हो फिर तो तुम्हें हॉस्पिटल में हुए चेंजेस के बारे में पता ही होगा। शीलान को तो उसकी बात पर गुस्सा ही आ जाता है कि आखिर कितना झूठ बोलते हो। उसे बेशरम कहकर चली जाती है, पर थोड़ी ही देर में उसे नूडल्स की स्मेल आती है। अपने रूम में आकर देखती है तो लू जाओ उसका आखिरी कप नूडल्स खा रहा था। तो आते ही वो उस पे चिल्लाने लग जाती है। तो लू जाओ कहता है कि इसे भी लिख लेना, मैं इसके बदले 10 कप नूडल्स देकर जाऊंगा। पर शीलान को तो ये भी झूठ लगता है, इसीलिए वो उसे फिर से यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। पर अभी भी रोड ब्लॉक था, इसीलिए डायरेक्टर शीलान को मनाते हैं उसे यहीं पर रहने देने के लिए, जिसके बदले वो लू जाओ से यहाँ के काम करवाने के लिए कहते हैं। इसके लिए लू जाओ मान जाता है। तो शीलान उससे यहाँ के बतख और बकरियों को खाना डलवाती है और उनकी गंदगी भी साफ करवाती है, जिससे लू जाओ की तो बैंड ही बच जाती है। पर अपनी शीलान तो उसकी ये हालत देखकर मस्त एंजॉय करती है। रात को फिर से लू जाओ शीलान के रूम का दरवाजा खटखटाता है, पर शीलान आज तो उसे अपने रूम में सोने नहीं देने वाली थी। पर लू जाओ फिर से अपना ड्रामा चालू कर देता है, उसकी खिड़की के बाहर ही सो जाता है। तो शीलान उसे भगाने आती है, लेकिन लू जाओ के ड्रामे देखकर वो उसे अपने रूम में सोने देने के लिए मान जाती है। तो लू जाओ भी उसे प्रॉमिस करता है कि डोंट वरी, मैं जितनी भी रात तुम्हारे रूम में सोऊंगा उन सबके 2-2 हजार युआन पे कर दूंगा। तो इसके बदले शीलान उसे अच्छे से काम करने के लिए कहती है और उसे अपनी नकली शराब गांव वालों को बेचने से भी मना करती है। तो अगली सुबह शीलान लू जाओ को जगाने आती है, मगर लू जाओ तो पहले ही जाग गया था, उसने सारा काम खत्म भी कर दिया था। इसके बाद चारों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शीलान को तो यहाँ पर बस 3 महीने के लिए भेजा गया था, पर अब तो 6 महीने से भी ज्यादा हो चुका था। मगर शीलान के डिपार्टमेंट का डायरेक्टर डॉक्टर हुआंग शीलान के ट्रांसफर पेपर्स पर साइन नहीं कर रहा था और इसी वजह से वो अभी तक यहाँ पर फंसी हुई है। तो सब लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि डायरेक्टर हुआंग के साथ तुम्हारा कोई पंगा हुआ है क्या? तो शीलान उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ पर एक दिन एक लेडी अपने बच्चे को लेकर आई थी जिसे हार्ट की कोई बीमारी थी और उन्हें हर हॉस्पिटल से कह दिया गया था कि उनका बेटा नहीं बच सकता, लेकिन वो हर दिन आंशियन हॉस्पिटल आती रहती है क्योंकि उन्हें अभी उम्मीद थी कि उनका बेटा बच सकता है। जिन्हें देखकर शीलान उनसे एक दिन बात करने जाती है, तो उनकी प्रॉब्लम सुनकर वो सीधे वाइस प्रेसिडेंट गाँव के पास चली जाती है और उन्हें बच्चे की हार्ट सर्जरी के बारे में बताती है, जिसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम थे। लेकिन डॉक्टर शू ने ऐसे सर्जरीज पहले भी कर रखे थे जो सक्सेसफुल भी हुई थी, इसलिए मिस्टर गाँव शीलान से उस पेशेंट को एडमिट कर लेने के लिए कहते हैं। लेकिन मिस्टर गाँव कोई डॉक्टर नहीं था, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना था, इसीलिए वो डॉक्टर शू को सर्जरी करने का ऑर्डर दे देते हैं। पर यहाँ पर उनकी चाल थी डॉक्टर शू को प्रेसिडेंट बनने से रोकने का, क्योंकि डॉक्टर शू ही आंशियन हॉस्पिटल के अगले प्रेसिडेंट बनने के कैंडिडेट थे। इसलिए अगर सर्जरी फेल हो जाती तो डॉक्टर शू प्रेसिडेंट नहीं बनते और ऐसा ही होता है, डॉक्टर शू उस बच्चे को बचा नहीं पाते, जिस वजह से किसी डॉक्टर से बिना बात किए उस बच्चे को एडमिट करने के लिए शीलान को इस विलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और शीलान के डिपार्टमेंट का डायरेक्टर डॉक्टर शू का चेला था, इसीलिए वो शीलान को वापस नहीं आने दे रहा है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, लू जाओ को उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें इसके लिए रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए, कम से कम वो लेडी तुम्हारे लिए थैंकफुल रहेगी, कम से कम तुमने तो ट्राई किया। ये सुन शीलान उसे कहती कि ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना काम करो। तो इसी तरह रात हो जाती है। शीलान वाइन पीने के लिए किचन में आती है, जहाँ लू जाओ साफ सफाई कर रहा था, जो उसे वाइन लेते हुए देख लेता है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम तो दूसरों को वाइन पीने से मना करती हो और अभी खुद ही वाइन पीने आई हो। इस पे शीलान उसे कहती कि ये मेडिसिनल वाइन है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और तुम्हारे उस महंगी वाइन से तो बहुत ही अच्छी है, इसीलिए वो लू जाओ को ट्राई करने के लिए कहती है। जिसके बाद तो दोनों महफिल जमा कर ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। शीलान तो अपने साथ ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आई थी, तो दोनों मस्त बातें करते हुए ड्रिंक करने लग जाते हैं, जहाँ शीलान उसे अपनी फैमिली और आंशियन हॉस्पिटल तक उसकी जर्नी के बारे में सब कुछ बताती है। यही सब बातें करते हुए लू जाओ तो फुल टल्ली हो जाता है, इसलिए शीलान उसे कैरी करके अपने रूम में ले आती है, जहाँ वो उसे अपने बेड पर बिठाकर हैंगओवर सूप लेने जाती है। लेकिन तभी उसके फोन में बहुत सारी मैसेजेस आ जाती है, जो कि उसकी मॉम ने कल सुबह से किए थे, क्योंकि शीलान का फोन तो आउट ऑफ रीच आ रहा था। इसलिए शीलान जल्दी से अपनी मॉम को कॉल लगाती है, तो मॉम उसे याद दिलाती कि आज उसके डैड का डेथ एनिवर्सरी था। मगर शीलान अपने डैड को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने इनकी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया था, उल्टा वो घर से चले गए थे। मॉम तो शीलान से मिलने के लिए कल ही आ रही थी, पर शीलान उन्हें मना कर देती है और बहाना कर देती कि यहाँ पर काम बहुत ज्यादा है और मेरी ज्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ है। और उसकी मॉम तो समझ गई थी कि तुम मुझसे झूठ बोल
बोल रही हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ताकि मुझे तुम्हारी फिक्र ना हो। अब शीलान तो फंस गई थी, इसीलिए वो कहती कि नहीं मॉम सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मॉम उसे उसके बॉयफ्रेंड का एक फोटो भेजने के लिए कहती है, जिसपे शीलान तो अगेन सोच में होती है कि अब वो अपना बॉयफ्रेंड कहाँ से लाए, जिससे उसे लूजाओ का ख्याल आता है। इसीलिए वो अपने रूम में वापस जाती है और लूजाओ के साथ अपने फोटोज क्लिक करती है। लेकिन लूजाओ तो सोया हुआ था, इसीलिए वो उसका फेस सीधा कर रही होती है। पर तभी लूजाओ उसकी ओर देखता है, जिससे शीलान तो हैरान होती है। पर लूजाओ तो उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है, जिससे देख शीलिन उसके साथ एक फोटो क्लिक कर लेती है, अपनी मॉम को सेंड कर देती है और बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड काम करके बहुत थक गया था, इसीलिए वो मेरे कंधे पर ही सो गया था। अब मॉम तो लूजाओ की फोटो देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उनकी तारीफ करने लग जाती है कि तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हो। तो शीलान उसे सुलाने के बाद पेशेंट रूम में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह लूजाओ उठता है तो डायरेक्टर उसे बताता है कि रोड क्लियर हो चुका है और नेटवर्क भी आ गया है। जो सुनते ही लूजाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और शहर के लिए निकल जाता है। शीलान जब विलेज का राउंड लगाकर आती है तो डायरेक्टर से उसे लूजाओ के जाने के बारे में पता चलता है, जो सुनसे थोड़ा सा तो बुरा लगता है कि लूजाओ कम से कम उससे बाइक कहकर तो जा सकता था। इधर हम लूजाओ को देखते हैं जो फाइनली अपने घर लौटकर नहा धोकर रेडी हो जाता है और सूट बूट लगाकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है, जहाँ जाते हुए वो असिस्टेंट से शीलान के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स तैयार करने के लिए कहता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो लिफ्ट में डॉक्टर हुआंग से मिलता है, जहाँ डॉक्टर हुआंग तो उसके सामने उसकी खूब तारीफ करता है, पर उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करता है क्योंकि वो डॉक्टर शू का चमचा जो था। कुछ देर में उसके केबिन में वाइस प्रेसिडेंट गाओ उससे मिलने आते हैं, जो उसके लिए नए असिस्टेंट का इंतजाम कर आए थे। पर अपने लूजाओ को उस पर डाउट होता है क्योंकि मिस्टर गाओ भी प्रेसिडेंट पोजीशन के पीछे पड़े थे। इसीलिए मिस्टर गाओ ने जिस बंदे को शॉर्टलिस्ट किया था उसका असिस्टेंट बनाने के लिए, उसके बारे में वो अपने असिस्टेंट केविन से पता करने के लिए कहता है। इधर हमें शीलान को दिखाया जाता है जिसके नाम पर एक ट्रक भरकर सामान आता है, जो सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, जिन्हें देख वो तीनों तो हैरान होते हैं। यहाँ के डायरेक्टर को भी यकीन हो जाता है कि लूजाओ सच में आंशियन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। शीलान हैरान होती है पर कहते कि शायद वो कोई अमीर ज्यादा होगा। तभी उसके फोन में आंशियन हॉस्पिटल की ओर से मैसेज आता है, इसमें उसका ट्रांसफर वापस से आंशियन हॉस्पिटल में हो गया था। जो सुन वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं डायरेक्टर और उनकी वाइफ भी बहुत खुश होती है उसके लिए। इधर केविन आकर लूजाओ को बताता है कि मिस्टर गाओ का शॉर्टलिस्टेड बंदा उसी का एक रिलेटिव था, जिसके जरिए वो आपकी सारी खबर रखना चाहता था। जिसके बाद केविन उससे पूछता है कि आप शीलान के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, कहीं आपका डॉक्टर शीलान के साथ कोई लव एंगल तो नहीं है। लूजाओ कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो केविन उसे बताता है कि डॉक्टर शीलान ने उनके डिपार्टमेंट के डॉक्टर जियांग को अपना प्यार कन्फेस किया था, लेकिन जियांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसी वजह से वो थोड़ा शांति पाने के लिए उस विलेज में गई थी। तो यहाँ से जाते हुए लूजाओ डॉक्टर जियांग को भी देखता है, जिससे उसे याद आता है कि शीलान के बुक से डॉक्टर जियांग का ही फोटो निकला था, जिसे गुस्से से उसने फाड़ दिया था। इधर शीलान आखिरी बार खाना बनाती है और सबके साथ काफी अच्छे से खाना खाती है। इसके बाद उन्हें गुड बाय कहकर चली आती है। शीलान तो यहाँ से जाने पर सैड होती है, वहीं डायरेक्टर और उनकी वाइफ भी काफी सैड होती है। तो शीलान शहर में वापस आती है, जहाँ उसकी रूममेट जिया उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो जिया एक कॉमिक राइटर थी और पार्ट टाइम एक कैफे में काम करती थी। वो शीलान से उसके वहाँ की सारे एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए कहती है। जैसे ही शीलान उसे लूजाओ के बारे में बताती है, जिया को तो उस पर एक कहानी लिखने का भी आइडिया आ जाता है, हॉट प्रेसिडेंट और क्यूट डॉक्टर की लव स्टोरी। शीलान को तो अभी यकीन नहीं था कि लूजाओ सच में आंशियन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट था। अगली सुबह केविन लूजाओ को पिक करने आता है, जहाँ पर वो लूजाओ को शीलान के वापस ज्वाइन करने के बारे में बताता है, जिस पर लूजाओ तो काफी हैप्पी होता है। केविन जब इसके बारे में पूछता है तो लूजाओ कहता है कि कुछ पुराने हिसाब बाकी है। इधर शीलान हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ड्यूटी ज्वाइन करते ही उसे नए प्रेसिडेंट का बुलावा आ जाता है, जहाँ वो तो काफी घबरा रही थी कि आखिर ये नया प्रेसिडेंट कौन होगा। 1% का उसे अभी डाउट था कि कहीं वो लूजाओ ना निकले, पर वो सोचती है कि शायद हॉस्पिटल का नाम आंशिन है, तो शायद प्रेसिडेंट का सरनेम मिस्टर शिन होगा। इसीलिए वो थोड़ा सा नर्वस होकर दरवाजा नॉक करती है। देन अंदर आकर वो सामने केविन को देखती है तो वो उसे ही प्रेसिडेंट समझ लेती है। तो उसे मिस्टर शिन बुलाकर अपना इंट्रो वगैरह देने लगती है। तो केविन भी थोड़ा नाटक करते हुए उससे कहता है कि मैंने सुना था कि विलेज में तुमसे कोई नकली प्रेसिडेंट बनकर मिला था। जो सुनते ही शीलान तो उसकी भर भर के बुराई करने लग जाती है कि वो आदमी तो एक फ्रॉड था। लेकिन तभी केविन सामने का और प्रेसिडेंट कहकर बुलाता है। शीलान लूजाओ को उसके सामने देखकर तो फुल शॉक्ड हो जाती है। वो तो लूजाओ से आंखें भी नहीं मिला पा रही होती है। तो लूजाओ उसके पास आता है, कहता है कि तुम इतनी शांत कैसे हो, कहीं तुम डॉक्टर शीलान की जुड़वा बहन तो नहीं हो जिसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। शीलान तो एकदम साइलेंट होकर याद करने लग जाती है कि उसने लूजाओ से गांव में क्या क्या करवाया था। इसीलिए वो अचानक से उठकर उसे सॉरी कहती है गांव में किए हुए उसके इस बर्ताव के लिए, जिस पे लूजाओ कहता है कि तुम्हें सॉरी नहीं कहना चाहिए, आखिर तुम तो गाँव वालों की भलाई चाहती थी, बस तुमने गलती से मुझे वाइन सेलर समझ लिया था और उस ओल्ड लेडी ने भी मुझे पहचानने में गलती की थी, इसी वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुन शीलान थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई थी। इतने में लूजाओ कहता है कि तुम्हारे अच्छे इंटेंशंस मेरे लिए तो अच्छे साबित नहीं हुए। तो शीलान फिर से उसे सॉरी कहती है। लूजाओ कहता है नहीं मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, वैसे वो तुम्हें मेडिकल इक्विपमेंट्स तो मिल गए ना जो मैंने प्रॉमिस किए थे, वैसे कुछ और भी है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये कहकर वो एक पैसों से भरा हुआ पैकेट लाता है और शीलान को देते हुए कहता है गिन लेना, मेरा जो तुम पर उधार था वो पैसे हैं। शीलान को तो बहुत ही एम्बेरसिंग लग रहा था, वो कहती है गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन लूजाओ कहता है नहीं हिसाब हिसाब होता है, अच्छे से गिन के देख लो। 6000 युआन 3 रात तुम्हारे रूम में सोने के लिए, 2408 पीस चिकन के लिए और 55 युआन ट्रीटमेंट का। शीलान तो काफी एम्बेरस होकर गिन लेती है पैसे, पर फिर उसे लौटाते हुए कहती कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, आपने तो सीरियसली ले लिया। लूजाओ थोड़ी मस्ती करते हुए कहता है नहीं ये तुम्हारे हक के पैसे हैं, तुम्हें तो इसे रखने ही पड़ेंगे ताकि बाद में तुम
मुझे ये ना कहो कि मैं बहुत कंजूस हूँ। तो शीलान पैसों को एक्सेप्ट कर ही लेती है, उससे कहती है फिर हमारा विलेज वाला पंगा सॉर्टेड है ना। जिस पर लुजाओ कहता है कि मेरा हिसाब तो क्लियर है लेकिन तुम्हारा भी बहुत हिसाब बाकी है। जो सुन शीलान तो नर्वस होकर बाहर चली आती है। वहीं लुजाओ तो स्माइल कर रहा था। बाहर आकर शीलान तो अपना सर पटक रही होती है कि मैंने आखिर इससे पंगा क्यों लिया। तभी लुजाओ बाहर आता है, उसे ऐसे देखकर पूछता है कि क्या तुम्हारे सर में पेन हो रहा है। तो उसे देख शीलान एम्बेरस होकर भाग जाती है। जिसके बाद लुजाओ मीटिंग अटेंड करता है जहाँ पर वो उनके हॉस्पिटल के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट का परमिशन दे देता है और बहुत सारे प्रोग्राम्स की भी अनाउंसमेंट करता है। इधर शीलान डायरेक्टर हुआंग से बात करने आती है क्योंकि अभी तक उसे कोई काम अलॉट नहीं किया गया था। जिस पर डायरेक्टर हुआंग उसे कहते हैं कि अभी तुम्हारी जगह पर कोई और ऑलरेडी काम कर रहा है, इसलिए अभी तुम बस काम को ऑब्जर्व करो। अब डायरेक्टर हुआंग एक बुक लिख रहा था जिसके लिए वो रिसर्च पेपर शीलान को दे देता है जिसकी वो उसे इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने के लिए कहता है। इसलिए शीलान थोड़ी अपसेट होती है। घर आकर वो जिया को बताती है कि ये डायरेक्टर हुआंग अभी भी उससे चिढ़ा हुआ है, इसलिए वो उसे काम अलॉट नहीं कर रहा है। इस पर शीलान को तो बहुत ही गुस्सा आता है। ऊपर से अब लुजाओ भी उसे परेशान करने वाला है, इसलिए शीलान लुजाओ को अवॉइड करने का डिसाइड करती है। अगले दिन लुजाओ के लिए ऑफिस आ रहा था, तभी उसके डैड उसे कॉल करते हैं, उसके काम के बारे में पूछते हैं। जहाँ लुजाओ की मॉम डैड को बताती है कि ये तो अपने पहले 3 दिन गायब था, वो एक विलेज में फंस गया था जहाँ वो एक लड़की से मिला था जो हमारे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर है। इसलिए मॉम तो उसे टीज करने लग जाती है कि कहीं तुम्हें वो लड़की पसंद तो नहीं है, तुमने जिस तरह से मुझे ये सारी बातें बताई थी मुझे तो ऐसा ही लगा। जिस पर लुजाओ अभी तो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ शीलान लिफ्ट की ओर जा रही थी लेकिन लुजाओ को लिफ्ट के बाहर देखकर छुप जाती है। देन चेक करती कि वो गया कि नहीं। जिसके बाद लिफ्ट के पास आकर वो बटन प्रेस करती है लेकिन अंदर तो लुजाओ होता है क्योंकि उसने अंदर से कोई बटन प्रेस नहीं किया था। तो शीलान को अंदर जाना ही पड़ता है जहाँ वो उसे पूछता है कि कहीं तो मुझे अवॉइड तो नहीं कर रही। जिस पे शीलान कहती है नहीं तो, पर फिर चुपचाप से अपने फ्लोर आने पर निकल जाती है। जिसके बाद शीलान को एक प्रोग्राम अरेंज करने के लिए बुलाया जाता है जहाँ पर आंशियन हॉस्पिटल के पेनलेस चाइल्ड बर्थ प्रोग्राम को प्रमोट किया जा रहा था, जिसमें मेल्स को प्रेगनेंसी पेन फील कराने का एक टेस्ट होता है जिसमें लुजाओ भी पार्टिसिपेट करता है जहाँ उसके साथ और भी 2-4 लड़के आते हैं। वहीं शीलान और कुछ डॉक्टर्स उन्हें असिस्ट करने वाली थी तो शीलान एक दूसरे बंदे को असिस्ट करने जाती है जो देख लुजाओ अपना सीट उससे एक्सचेंज कर लेता है। शीलान कहती है तुमने जानबूझकर किया ना। लुजाओ कहता है हाँ क्योंकि मैं तुमसे फेमिलियर हूँ, कहीं तुम्हें मुझे हर्ट करने का डर तो नहीं लग रहा। शीलान तो अगेन इसे अपना बैड लक ही समझती है, पता नहीं वो इस बात का भी उससे बदला ना ले। तो इस टेस्ट में लुजाओ ही सबसे ज्यादा लेवल तक पेन को झेल पाता है जो देख सभी उसकी तारीफ करते हैं। वहीं अपनी शीलान भी उसकी थोड़ी तारीफ कर देती है। जो लुजाओ उसकी थोड़ी मस्ती करते हुए पूछता है कि कहीं तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रही मेरी इतनी तारीफ करके जिससे मैं तुम्हारा पुराना हिसाब भूल जाऊँ। शीलान कहती है सच में ऐसी कोई बात नहीं है, आपने काफी पेन फील किया। फिर वो अगेन अपने काम में लौट जाती है जहाँ उसे लुजाओ के साथ देखकर उसके कुछ कलीग्स उसकी थोड़ी बुराई करने लग जाती है कि पहले तो उसने डॉक्टर जियांग को कन्फेस किया और उसे रिजेक्ट होने के बाद सीधे प्रेसिडेंट पे ट्राई कर रही है। तो इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद लुजाओ सारे डॉक्टर्स के डिनर के लिए रेस्टोरेंट बुक कर देता है लेकिन उसे शीलान दिखाई नहीं देती, इसलिए वो कार लेकर घर की ओर निकलता है जहाँ रास्ते में उसे शीलान मिलती है जो कि चलते हुए घर जा रही थी। तो वो उसे उसके घर तक छोड़ देगा कहता है। शीलान काफी मना करती है पर उसके बार बार इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है जहाँ वो तो अगेन काफी नर्वस होती है। लुजाओ उसे थोड़ा चिल रहने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे कलीग्स के साथ अच्छी नहीं बनती जो तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं था। शीलान कहती है हाँ ऐसा ही कुछ, मैं उनके प्राइवेट चैट ग्रुप्स में नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसे गॉसिप करना पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे पता नहीं था कि आप नए प्रेसिडेंट हो। तभी उसे जिया का मैसेज आता है, इसलिए वो लुजाओ से सुपरमार्केट के पास कार रोकने के लिए कहती है जहाँ से वो जिया के साथ सुपरमार्केट में जाती है। लुजाओ जाने लगता है तभी वो कार के पीछे नोटिस करता है पर्स भूल गई है, इसलिए वो उसे पर्स लौटाने के लिए सुपरमार्केट जाता है जहाँ जिया तो शीलान से काफी एक्साइटेड होकर पूछने लग जाती है कि तुम आखिर प्रेसिडेंट की कार में कैसे आई। जिया उसे बताने लग जाती है कि मैं आज उसे सुबह से अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ पर हर बार वो मेरे सामने आ ही जाता है। जिया तो उसकी तारीफ करने लग जाती है कि वो कितना हैंडसम है, काइंड हार्टेड है और तुम उसे पता नहीं क्या क्या कह रही थी। शीलान कहती है वो इतना भी अच्छा नहीं है, जब से आया है मुझे बस ताने मारी जा रहा है, पता नहीं कब किस बात का ग्रज लेके बैठा होगा और मुझसे बदला लेगा। एक तो डायरेक्टर हुआंग मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, मुझे तो लगता है ये भी उसी ने करवाया होगा मुझसे बदला लेने के लिए और शायद इसीलिए मुझे टॉर्चर करने के लिए उसने मेरा ट्रांसफर करवाया। उसकी ये सारी बातें तो लुजाओ भी सुन रहा था। तो शीलान कहती है बताओ वो अच्छा इंसान है या फिर कोई डेविल है। तभी लुजाओ उसका पर्स लेकर उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें सच में डेविल की तरह लगता हूँ। शीलान तो उसे अचानक देखकर डरी जाती है पर लुजाओ तो हंसते हुए उसे बैग लौटाकर चला जाता है। शीलान तो सोच में होती है कि पता नहीं अब वो इसका बदला कैसे लेगा। अगले दिन असिस्टेंट केविन कॉफी शॉप में आता है जहाँ अपनी जिया का दिल उस पर आ जाता है और वो उसके कैरेक्टर की तरह अपने कॉमिक में एक विलन बना देती है। इधर डॉक्टर जियांग शीलान को एडवाइस देने आता है कि अगर उसे डायरेक्टर हुआंग की बात माननी चाहिए पर शीलान तो उसका मुंह बंद करा के भगा देती है। पर आज हॉस्पिटल में एक बार भी लुजाओ शीलान से नहीं मिलता जो देख शीलान तो सोच में होती कि क्या उसने मुझे परेशान करने का प्लान ड्रॉप कर दिया। अगले दिन वो डायरेक्टर हुआंग के पास अपने शिफ्ट के बारे में बात करने आती है मगर डायरेक्टर हुआंग तो अपने बुक के लिए उसे और ज्यादा नोट्स करने के लिए दे देते हैं। शीलान कहती है मुझे बिना काम की सैलरी मिल रही है, इससे मुझे गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए प्लीज आप मेरी शिफ्ट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हुआंग तो उसकी बात ही नहीं मान रहे थे और बस बहाने कर रहे थे कि अभी शिफ्ट चेंज नहीं किया जा सकता। शीलान उन्हें काफी समझा रही होती है पर डॉक्टर हुआंग तो उसे डांटने ही लग जाते हैं। लेकिन तभी लुजाओ भी वहीं पर आ गया था, उनकी बातें सुन लिया था, इसलिए वो अंदर जाकर डॉक्टर हुआंग से कहता है मुझे एक टेम्पररी असिस्टेंट की जरूरत है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपकी डिपार्टमेंट से डॉक्टर शीलान को मेरी टेम्पररी असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ क्योंकि अभी तो इनके लिए कुछ काम भी नहीं है और इनका कहना भी सही है कि बिना काम
दूंगा, सैलरी अच्छी बात नहीं है। शिलान तो तुरंत कहती है कि मैं शिफ्ट का वेट कर सकती हूँ, लेकिन लुजाओ उसे अभी जाने के लिए कहता है। शिलान तो अब कंफर्म होती है कि अब तो ये मुझसे बदला लेकर रहेगा, इसीलिए मुझे असिस्टेंट बनाना चाहता है। वहीं डायरेक्टर हुआंग अब उसे कैसे मना कर सकता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रेसिडेंट एक डॉक्टर को अपनी असिस्टेंट क्यों बनाना चाहेगा। इधर शिलान लुजाओ से मिलने आती है, जहाँ वो उससे पहले ही सॉरी कहती है सुपरमार्केट में उसके बारे में बुरा भला कहने के लिए। तो लुजाओ उसे एक और बार सोचने के लिए कहता है, क्योंकि डायरेक्टर हुआंग कब उसे शिफ्ट देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो शिलान उसे कहती है कि वो एक दिन के अंदर उसे जवाब दे देगी। फिर तो वो काफी सोच में होती है, ऊपर से वैसे भी उसके डिपार्टमेंट में उसके लिए कोई काम नहीं है, इसलिए वो तो कॉइन टॉस करने लग जाती है। पर हर बार असिस्टेंट बनने का ही ऑप्शन आता है, पर अभी वो कंफ्यूज थी, इसीलिए वो अपने फ्रेंड से बात करती है इस बारे में, जिस पर जिया कहती है तुझे उसके असिस्टेंट बनने के लिए हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि पहली बात सैलरी ज्यादा है, और जहाँ तक रही उसके बदला लेने की बात, तो तू उसे इतनी बार सॉरी बोलना कि लुजाओ को खुद तुम्हारे लिए गिल्टी फील हो, फिर वो तो अपना बदला भूल ही जाएगा। इसलिए शिलान रात को ही उससे बात करने जाती है। केविन से उसके घर का पता लेकर बहुत बारिश हो रही थी, एक बाइक से टक्कर होने की वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। तभी लुजाओ भी यहाँ पर पहुंच जाता है, तो वो उसे अंदर ले जाता है, उसकी चोट पर मेडिसिन लगा देता है। तो शिलान उसकी टेम्पररी असिस्टेंट बनने के लिए हाँ कह देती है, और फिर अपनी सॉरी पुराण चालू कर देती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। जिसमें लुजाओ तो शॉक्ड होता है, हंस पड़ता है, क्योंकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। शिलान तो एक एक इंसिडेंट उसे गिना गिना कर सॉरी कहती है, जो भी उसने लुजाओ के साथ किया उन सब के लिए। तो लुजाओ उसे कह ही देता है कि मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता, तुम काम करना चाहती हो, इसीलिए मैंने बस तुम्हें मौका दिया। तो अगले दिन शिलान एज एन असिस्टेंट ज्वाइन करती है, जहाँ केविन उसे उसके काम के बारे में बताता है, काम समझाता है। इतने सारे फाइल्स देखकर शिलान तो हैरान हो जाती है। शिलान मन लगाकर अपना काम शुरू करती है, जो देख लुजाओ उसके पास आता है, इस पे शिलान थोड़ा नर्वस होती है। तो लुजाओ कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें सुपरवाइज नहीं कर रहा, जैसा तुमने मुझे विलेज में किया था। देन वो उसे केविन का लाया हुआ कॉफी देता है और स्माइल करते हुए चला जाता है, क्योंकि वो तो बस मस्ती कर रहा था। इसके बाद शिलान अपने डिपार्टमेंट में आती है अपना कुछ सामान लेने के लिए, जहाँ पर उसकी एक कलीग तो उसकी चुगली कर रही, जिस पर शिलान तो इस बार उससे सुना ही देती है और कहती है कि डोंट वरी, मैं कुछ टाइम में यहाँ पर वापस भी आ जाऊंगी। इधर काम में शिलान से कुछ गड़बड़ी भी होती है, लेकिन लुजाओ उसे बड़े प्यार से समझा भी देता है और कुछ काम भी सिखा देता है, जिससे शिलान को अब लुजाओ इतना भी ज्यादा एनोइंग नहीं लगता और उसका पहला दिन इतना शांति से गया, इसलिए वो तो काफी खुश थी, क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था। इधर मिस्टर गाओ केविन से लुजाओ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और ये भी जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने शिलान को अपनी असिस्टेंट क्यों बनाया, जिसपे केविन बताता है कि डायरेक्टर हुआंग को सबक सिखाने के लिए। जिसमें मिस्टर गाओ तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि आखिर डॉक्टर हुआंग डॉक्टर शू के टीम में ही था। तो केविन लुजाओ को मिस्टर गाओ से मिलने वाली बात बताता है। वहीं लुजाओ के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। तभी शिलान आती है, तो लुजाओ कहता है कि अगर मुझे कभी किसी इमरजेंसी काम के लिए तुम्हें कांटेक्ट करना हुआ तो फिर कैसे करूंगा। शिलान कहती है कॉल या फिर वीचैट पर मैसेज करिएगा। लुजाओ कहता है उसके लिए तुम्हारा नंबर तो चाहिए ना। तो शिलान उसका नंबर शेयर करती है, वीचैट भी ऐड करती है और बताती है कि ए नाम से सेव करिए ताकि सबसे पहले मेरा नंबर आए, इससे अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आप जल्दी से मुझे कॉल कर सकते हैं। ये बताते हुए शिलान उसके थोड़ी करीब आ गई थी, जहाँ दोनों की थोड़ी देर के लिए आंखें मिलती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। घर जाते हुए केविन लुजाओ से पूछता है कि क्या आप शिलान को लाइक करते हैं, वरना आपने डॉक्टर शिलान को ही असिस्टेंट क्यों बनाया। लुजाओ कहता है ताकि वो मेरे बारे में उल्टा सीधा ना बोले, और वैसे पसंद नहीं करता, लेकिन उसके काम करने के डेडिकेशन के लिए उसे एडमायर जरूर करता हूँ। तो एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद वो शिलान को साथ में डिनर के लिए ले जाता है, जहाँ पर उन्हें साथ में हॉस्पिटल के बाहर से जाते हुए जियांग और उसके कलीग्स भी देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं जियांग की एक गर्लफ्रेंड भी है। पर शिलान को प्रेसिडेंट की कार में जाता हुआ देखकर सभी हैरान होते हैं। इधर दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहाँ का खाना बहुत ही महंगा था, जिस पर लुजाओ कहता है कि पर ये तुम्हारी चिकन से ज्यादा महंगा नहीं है। जिसमें शिलान थोड़ा एम्बेरस होकर कहती है कि मैं आपके पैसे लौटा देती हूँ, मैंने वैसे भी वो मजाक में कहा था। लुजाओ कहता है ठीक है, तो शिलान उसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने जा रही होती है। लुजाओ कहता है कि पर मुझे कैश में चाहिए। तो शिलान कहती है वो अभी एटीएम से लेकर आती है, यही कहकर वो बाहर जाने लगती है। तो लुजाओ उसका हाथ पकड़कर रोकता है, कहता है थोड़ा चिल करो यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो शिलान बैठ जाती है, दोनों खाना एंजॉय करते हैं। तो शिलान उससे पूछती है कि आखिर आपने मुझे क्यों चूज किया आपकी असिस्टेंट बनने के लिए। लुजाओ कहता है कि क्योंकि तुम अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो और मैं तुम्हारे इसी डेडिकेशन को एडमायर करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो आंशिन हॉस्पिटल को हर तरीके से अच्छा बनाने के लिए, ताकि हमारे हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट पेशेंट्स और यहाँ पे काम करने वाले डॉक्टर्स के लिए अच्छा हो और हम इसे और बेहतर बना सके। इसीलिए मैं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता कर रहा हूँ जिन्हें हमें सॉल्व करना है। इसके बाद लुजाओ उसे घर छोड़ने के लिए आता है। आते हुए रास्ते में उससे उसके डिपार्टमेंट के बारे में, स्पेशली डायरेक्टर हुआंग के बारे में। तो शिलान उसे बताती है कि वो थोड़ा बॉसी टाइप का है, सारे डॉक्टर से वो अपने काम भी कराता है। डिनर के नाम पे वो सभी को अपने साथ खाने के लिए बुलाता है, जहाँ वो अपना गुस्सा निकालता है, हमसे खुद की तारीफ करवाता है। वो जो बुक पब्लिश कराता है वो हम ही से खरीदवाता भी है और उस बुक के बारे में सभी को बताने के लिए भी कहता है। ये सब बताते हुए वो लोग शिलान के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं, जहाँ लुजाओ अपने गाड़ी से 2 ट्रॉलीज निकालता है, जिसमें बहुत सारे कप नूडल्स थे। वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं एक के बदले 10 बॉक्स दूंगा, इसीलिए मैं हर तरह के कप नूडल्स का 10 बॉक्सेस लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपना हिसाब क्लियर रखता हूँ और मैंने उस एग्रीमेंट पे साइन भी तो किया था। शिलान कहती है पर मैं इतना सारा खत्म नहीं कर पाऊंगी। लुजाओ कहता है डोंट वरी, इन सब की एक्सपायरी डेट 1.5 साल बाद है, इसीलिए तुम आराम से जब चाहे खा सकती हो। तो लुजाओ कहता है कि अब तो हमारा हिसाब टोटल क्लियर है। इस पे दोनों हैंडशेक करते हैं। तो लुजाओ कहता है कि क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि मैं तुमसे विलेज वाले इंसिडेंट के लिए तुमसे बदला लूंगा? थोड़ा चिल करो यार, मैं इतना भी डेविल नहीं हूँ। वैसे भी विलेज में तुमने सही किया था, तुमने तो गाँव वालों की
भलाई के बारे में सोचकर ही मुझसे काम करवाए थे। मुझे गलत समझकर ही सही, पर तुमने मुझे बदलने के बारे में सोचा, इसीलिए तुमने मुझसे काम करवाए और गलत काम छोड़ने के लिए कहा। इसीलिए मैं तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये कहकर वो चला जाता है। तो शीलान दोनों ट्रॉलीज को घर ले आती है, जिन्हें जिया देखकर तो हैरान होती है। तो उससे कहती है कि तुम्हारा बॉस तो इतना भी खड़ूस नहीं है। वहीं शीलान को भी अब लुजाओ अच्छा लगने लग जाता है। तो अगले दिन से वो और अच्छे से काम करने लग जाती है। लुजाओ के ऑफिस के सारे फ्लावर्स वगैरह चेंज कर देती है। तो लुजाओ उसे डायरेक्टर हुआंग का वो नया बुक लाने के लिए कहता है। शीलान पहुंच जाती है डायरेक्टर हुआंग के पास बुक लेकर आने के लिए। प्रेसिडेंट को उसका बुक पढ़ना है। ये जानकर डॉक्टर हुआंग तो बड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन थोड़ी देर में लुजाओ उसे अपने केबिन में बुलाता है और उसकी अच्छी खासी क्लास लगाता है दूसरे डॉक्टर से अपने पर्सनल काम कराने के लिए। डॉक्टर हुआंग तो एक्टिंग करने लग जाता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको किसने कहा ये सब। तो लुजाओ शीलान का नाम बता देता है और उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है। लेकिन शीलान तो वहीं पर खड़ी थी, पर ये सुनने से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उससे कुछ महीने बाद डॉक्टर हुआंग के डिपार्टमेंट में ही वापस जाना है। इसीलिए डॉक्टर हुआंग तो अब उससे काफी नाराज होंगे, इसीलिए वो तो लुजाओ से बात ही नहीं कर रही होती है। जो देख लुजाओ से समझाने आता है कि अगर हम लोग हॉस्पिटल में चल रहे गलत चीजों को सही नहीं करेंगे तो फिर हॉस्पिटल की कंडीशन कैसे ठीक होगी, और मैं यही सब सुधारना चाहता हूँ। लेकिन शीलान फिर भी उससे गुस्सा होकर जाने लगती है। तो लुजाओ से कहता है कि मेरे घर जाना और कैंडल लाइट्स जला देना। तो शीलान उसके घर पहुंच जाती है, जहाँ वो जिया को कॉल करके लुजाओ की बुराई करने लग जाती है, जिसकी बात एक लेडी सुन लेती है जो किचन में खाना बना रही थी। शीलान उसे कुक समझ लेती है क्योंकि लुजाओ ने उसे बताया था कि एक आंटी उसके घर पे खाना बनाने के लिए आती है, पर असल में तो ये लुजाओ की मॉम थी। पर वो कुक आंटी बनकर ही उससे बात करती है और कहती है कि डोंट वरी, मैं लुजाओ को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। देन वो शीलान से लुजाओ के बारे में पूछने लग जाती है। तो शीलान उन्हें सब कुछ बताती है, एक तरह से अपना गुस्सा ही उतारती है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने सही किया क्योंकि डायरेक्टर हुआंग सच में थोड़ा बुली टाइप का था। तो यहाँ पर दोनों काफी सारी बातें करते हैं। लुजाओ की मॉम को तो शीलान काफी ज्यादा पसंद आती है। शीलान उनकी खाना बनाने में हेल्प करती है। शीलान लुजाओ की मॉम से वीचैट शेयर करती है। तो वो शीलान से कहती है कि अगर लुजाओ ने कभी तुम्हें परेशान किया तो मुझे मैसेज कर देना, उसे कैसे सबक सिखाना है मुझे पता है। अंधेरा हो गया था इसलिए शीलान घर चली जाती है। लुजाओ घर आता है तो अपनी मॉम को देखकर सरप्राइज होता है। दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि काफी टाइम बाद मॉम लुजाओ से मिली थी। देन खाने के टाइम मॉम लुजाओ से कहती है कि क्या तुम्हें शीलान पसंद है, क्योंकि तुमने उसे विलेज से यहाँ पर ट्रांसफर कराया और जिस तरह से तुमने मुझे उसके बारे में बताया था उससे तो मुझे यही लगता है, और अब तो तुमने उसे अपना असिस्टेंट भी बना लिया, कहीं तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं आ गया। जो सुन लुजाओ थोड़ा शॉक्ड होता है। मॉम कहती है मुझे पता ही था कि तुम उसे लाइक करते हो। लुजाओ कहता है कि वैसे वाला लाइक नहीं है मॉम, मैं बस उसे एडमायर करता हूँ। मॉम कहती है हाँ ऐसे ही तो प्यार की शुरुआत होती है। जो सुन लुजाओ अब चुप हो जाता है तो मॉम उसे डांटने लग जाती है कि तुम उसे कितना परेशान करते हो, और आगे से शीलान को परेशान करने के लिए उसे वार्निंग भी देती है। इधर डायरेक्टर हुआंग अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर से जो काम करवाता था वो सब कुछ बंद करवा देता है। शीलान के लिए जिया कॉफी डिलीवरी करवाती है, जिसमें उसने लिखा था कि लुजाओ की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। तभी अचानक वहाँ पर लुजाओ भी आ जाता है, जिसे देख शीलान के हाथों से कॉफी गिर जाता है, जिसे दोनों ही उठाने जाते हैं तो दोनों का हाथ टच होता है। तब लुजाओ वो पढ़ लेता है, लेकिन अभी वो उसे कुछ नहीं कहता। तो दोनों अपनी केबिन की ओर जा रहे थे। लुजाओ उसके लिए दूसरा कॉफी मंगा देगा कहता है, पर शीलान तो अभी उससे नाराज थे इसलिए कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर लुजाओ कहता है कि फिर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। तो शीलान कॉफी लाने के लिए जाती है। कुछ देर में शीलान कॉफी लेकर आती है तो लुजाओ कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए ही मंगाया है, जिस पर शीलान कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। तो उन दोनों के बीच इस माहौल को देखकर केविन कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि आप डॉक्टर शीलान को लाइक करने लगे हैं। विलेज से लौटने के बाद से आप सिर्फ उसके बारे में ही बात कर रहे थे, फिर उसका यहाँ पर ट्रांसफर कराया, उसके बारे में हर खबर आपके पास होती है, उसे फिर अपनी असिस्टेंट बनाया, और अभी आप दोनों में नोकझोंक चल रही है। वो आपसे गुस्सा है तो आप उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सब सुन लुजाओ पूछते है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। इसके बाद वो शीलान के बारे में सोचने लग जाता है। वहीं तो शीलान तो जिया के साथ चैट करके काफी खुश हो रही होती है, जिसे खुश देखकर लुजाओ भी स्माइल करता है। फिर उसके पास आकर उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन शीलान तो डायरेक्टली उसे मना कर देती है। तो लुजाओ कहता है कि फिर तुम मुझे डिनर पे ले चलो, रेस्टोरेंट तुम चूज करना। तो यहाँ दोनों बातें करके अपने बीच सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और इनकी दोस्ती की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो दोनों आराम से चलते हुए ऑफिस की ओर आ रहे थे, तब एक लड़की उनके पास जाती है जो कि फ्लावर्स बेच रही थी। तो वो लुजाओ से कहती है कि हैंडसम ब्रदर आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही प्यारी है, क्या आप उन्हें फ्लावर्स देना चाहेंगे। जिसम दोनों तो स्माइल करने लग जाते हैं। लुजाओ कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी पास के शॉप से डॉक्टर जियांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर आता है, तो वो लड़की उसे फ्लावर देने के लिए जाती है। अब जियांग भी उन दोनों को साथ में देख लेता है। अब उसे एक फ्लावर खरीदता देखकर लुजाओ उस लड़की से सारे फ्लावर ले लेता है और शीलान को गिफ्ट करता है, जिसे शीलान एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों चले जाते हैं, पर हॉस्पिटल वापस आने से पहले शीलान उन फ्लावर्स को अपने ब्लेजर से ढक लेती है ताकि कोई उन्हें मिसअंडरस्टूड ना करे। जिसके बाद जियांग शीलान को बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ वो लुजाओ के खिलाफ उसके कान भर रहा था कि वो एक अमीर प्रेसिडेंट है और तुम एक मामूली डॉक्टर हो, वो बस तुम्हारा यूज कर रहा है अपनी हायर पोजीशन पाने के लिए, पर तुम्हें तो फिर लौटकर अपने डिपार्टमेंट में ही वापस आना है, और उसने ऑलरेडी तुम्हारा नाम लेकर डॉक्टर हुआंग को डांट दिया है। तो सोचो तुम जब डिपार्टमेंट में वापस आओगी तब डॉक्टर हुआंग क्या तुम्हें चैन से जीने देंगे, तो इस बारे में जरूर सोचना। इसलिए शीलान तो इस बारे में सोचने में बिजी होती है। इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पर होता है।